मोदी की गद्दी के लिए? देखिए दीपक जी, ये मेरे ख्याल से मेरा भी असेसमेंट है और ज्यादातर लोगों का असेसमेंट है। आज की तारीख में देश की राजनीति बाइपोलर हो गई है। या तो आप मोदी जी के साथ हैं या मोदी जी के अगेंस्ट हैं। ये पक्की बात है कि मोदी जी के साथ जो लोग हैं करीब 35% थे, 4-5% की उसमें गिरावट आ चुकी है। लेकिन अगर मोदी विरोधी आपस में डिवाइड हुए और बंटे तो मोदी जी के जीतने की संभावना है। आज के तारीख में जो भी थर्ड फोर्स बनने की कोशिश कर रहा है, चाहे बहन मायावती हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो जो पहले इंडिया गठबंधन में थी अब नहीं है, या ओवैसी साहब हो, जो भी बाइपोलर पॉलिटिक्स से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, शायद ये बच्चे समझ गए हैं, बच्चों पे भी युवाओं का दबाव होगा कि आप एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना के एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड करके अमित शाह साहब को दोबारा गृहमंत्री न बना दे, मोदी जी को प्रधानमंत्री न बना देंगे, फिर लाठियों से पीटे जाए। इसलिए उन्होंने एक सही निर्णय लिया जो राजनीतिक परिवेश में अच्छा निर्णय। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है। और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टियां है उसको तोड़ा जाता है ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से। और अभिजीत दीपके ने साफ किया, जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक है, उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये जो पब्लिक मूवमेंट है, ये जो जन आंदोलन है, यही हमारी जान है और इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। हम झारखंड में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां भी जाएंगे। हम देश की जो बच्चों की समस्याएं उनके साथ खड़े हैं, यानी हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। यानी जिस बात से मोदी को डर लगता है 20 जुलाई के आंदोलन से, उस आंदोलन को, उस मूवमेंट को कॉकरोच जनता पार्टी देश की जेंजी और आगे बढ़ाएगी। अब जैसे हमें पूरे देश भर से समर्थन मिला था, ये जो आंदोलन हुआ था वो अच्छी बात है कि छात्रों ने शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास जताया है। राज्य सरकार ने भी दिल्ली पुलिस की तरह छात्रों के साथ अभी तक बर्बरता नहीं की है, मगर छात्रों को इंसाफ चाहिए। राज्य सरकार को भरोसा है कि छापे मारने की कार्रवाई से छात्रों का गुस्सा शांत हो जाएगा। दिल्ली में भी मोदी सरकार यही समझती रही कि गिरफ्तारी और जल्दी सजा से छात्रों का गुस्सा कम हो जाएगा। यह काम तो होना ही चाहिए, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि यही काफी नहीं। झारखंड सीआईडी की टीम ने रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद जिलों में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें अभय तिवारी नाम के एक व्यक्ति भी हैं, जिसने अकेले 1 दर्जन परीक्षाएं पास की हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में इन्हें कथित रूप से मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इनके बारे में कई तरह की रिपोर्ट छप रही है। राज्य सरकार को सबसे पहले अभय का निवेश बढ़ जाता है। गिनीज बुक एक प्राइवेट फॉर प्रॉफिट संस्था है, लाभ कमाने वाली संस्था। इसमें नाम दर्ज कराने के लिए इस संस्था को आप पैसे दे सकते हैं, फीस जमा कर बुला सकते हैं। गिनीज की वेबसाइट पर लिखा है, अगर आप विशाल जन भागीदारी के मामले में रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे कंसल्टेंसी विभाग से संपर्क कीजिए, और वहां लिखा मिलेगा, प्रचार या कमर्शियल उद्देश्यों के लिए अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है तो पैसे देकर हमारी सेवाएं ले सकता है। पैसे देकर गिनीज की टीम को बुलाया जाता है और उनके सामने रिकॉर्ड बनाने के पैसे बहाए जाते हैं। इससे तो गिनीज का ही धंधा फल फूल रहा है। हमने 1 अगस्त के अंग्रेजी के 3-4 अखबार देखे, उनमें से किसी के भी पहले पन्ने पर इस कार्यक्रम का फोटो तक नहीं था। अपने ही देश में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई पूछ नहीं रहा। मीडिया भी ऐसे रिकॉर्ड को अब भाव नहीं देता, ना इस पर कहीं चर्चा होती है। तो खुदा की तलाश। देश के गृह मंत्री इधर दिखते हैं, उधर दिखते हैं, इधर उनकी झलक दिखाई देती है, उधर झलक दिखाई देती है, मगर सवालों के जवाब कभी नहीं देते। सुनिए संजय राउत अपने चिर परिचित अंदाज में। देखिए, एक आरोपी होता है, वो पुलिस को नहीं मिलता लेकिन बाहर घूमता फिरता है। हम बोलते अरे हमने उसको देखा, वहां देखा, पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा है। वैसे देश के गृह मंत्री देश में यहाँ वहां दिखते हैं, कभी कभी लापता व्यक्ति दिखते हैं, कभी संसद के प्रांगण में दिखते हैं, चलते चलते पीछे से कैमरा आता है, लेकिन सदन में नहीं आते। सदन, लोकसभा, राज्यसभा उनको ढूंढ रही है। अब गुमशुदा की तलाश इस प्रकार के पोस्टर को
हमने बनाया है गुमशुदा की तलाश, और एक एफआईआर भी लॉन्च करेंगे कि देश के गृह मंत्री लापता है। भैया इसे है कि देश के गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए। आप किससे डरते हो? 12 साल तक अपने देश को डरा धमका कर रखा है, भय में रखा है, तो आप क्यों? मंत्र पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है। और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टियां है उसको तोड़ा जाता है ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो लोग डेमोक्रेसी को वीक कर 6000 छात्रों का प्रीलिम्स का नतीजा आने में 2 साल लग गए। विज्ञापन निकालने के 26 महीने बाद जाकर मेंस परीक्षा की डेट आई, लेकिन 2 बार रद्द हो गई। 3 साल में सिर्फ प्रीलिम्स की परीक्षा हो पाई। 4 साल में आयोग मेंस की परीक्षा नहीं करा पाया। तब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। इस समय हेमंत सोरेन की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। दोनों दलों की सरकारें झारखंड लोक सेवा आयोग को विश्वसनीय बनाने में फेल रही हैं। अगर इतने साल में झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग में सुधार नहीं हुआ, तब फिर आप छात्रों के आंदोलन को खारिज नहीं कर सकते। इसीलिए झारखंड के छात्रों का गुस्सा आज का नहीं, कई साल का है। उनके इस आंदोलन को आप समझिए। इस आंदोलन में कितने गुट हैं, कितने मंच हैं, कितने नेता हैं, कितनी कार किसी की भी हो, जैन जी खुद को कांग्रेस या बीजेपी नहीं समझता। जैन जी खुद को एक स्वतंत्र समझता है दोस्तों। उसे कोई मतलब नहीं है कि सरकार बीजेपी हो कांग्रेस हो। अगर उनके हकों को छीना जाएगा तो वो आवाज़ उठाएंगे दोस्तों। और हाँ, मैं बता दूं कि राहुल गांधी के साथ पूरा जैन जी यूथ समर्थन में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। दूसरी तरफ जो हेमंत सोरेन है दोस्तों, जो झारखंड का मुख्यमंत्री है दोस्तों, ठीक है, वहाँ पर जो पेपर लीक हो रहा है दोस्तों, ठीक है, जो जेपीएससी, ठीक है, उसको बदलने की जो बात हो रही है, उसको लेकर भी प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहा है दोस्तों। और वहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। पर क्या झारखंड में जो ये हुआ है दोस्तों, इस पर कोई बोलने वाला है, ठीक है। तो अभी जो दिप्की है उसने बोल दिया है कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा देश के युवाओं के लिए, ठीक है, जो झारखंड में होगा दोस्तों, क्योंकि झारखंड की सरकार झुकने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। और मैं बता दूं दोस्तों, जैन जी अपना हक लेके रहेगा। उसे कांग्रेस या बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये जो अपने प्रोपेगेंडा है वो अपने पास रखे, और जो युवाओं को हक जो देना चाहिए वो युवाओं को हक दें, ठीक है। तो आप जितने भी लोग आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अब एक नए वीडियो की तरफ। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।